वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से है और रेडिएशन से है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन है, आप देखेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर। एज्यूम दैट द कंटेनर इज मेंटेन्ड एट 0 केल्विन at t time 0 kelvin, अच्छा full stop, at t equal to 0 the temperature of the object is 200 kelvin. The temperature of the object becomes 100 kelvin at t1 and 50 kelvin at t2. Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on temperature. The ratio t2 by t1 is okay. देखो क्या है इसमें, क्या है देखेंगे। एक चैम्बर है, खाली है, इवैक्यूएटेड है, और उस चैम्बर के सेंटर पे एक छोटी सी बॉडी रखी हुई है। स्मॉल स्फेरिकल कंटेनर है, लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो स्फेरिकल कंटेनर है, उसके सेंटर पे एक छोटी सी बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 200 केल्विन, और इस कंटेनर का टेम्परेचर ऑलवेज 0 केल्विन मेंटेन किया गया है ना। अब कहता क्या है कि ये 200 केल्विन का कोई ऑब्जेक्ट है। ये कैसी ऑब्जेक्ट है? ये एक ब्लैक बॉडी है ना। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी हो या कोई भी टाइप की बॉडी हो, वो क्या करती है? अपने हीट को रिलीज करती है स्टीफान्स लॉ के हिसाब से, रेडिएशन के फॉर्म में। तो हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरेगा तो टाइम लगेगा, किस टाइम में? तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन बना के दिया उसने, बोला कि 200 केल्विन से जाता है कहां? 100 केल्विन। कितना? 100 है ना, हाँ 100 केल्विन। तो टाइम कितना लेता है? T1। और बोलता है कि अगर 200 केल्विन से जाता है 50 केल्विन तो टाइम लेता है T2। मैंने क्या कहा, समझ में आया? देखो क्वेश्चन लिखा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 200 केल्विन। टाइम 0 पे ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितनी है? ये टाइम 0 पे है, ठीक है ना। बोला द T1 एट T1 एंड, ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट बिकम्स 100 केल्विन एट T1 एंड 50 केल्विन एट T2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो T1 100 केल्विन और T2 ऐसा 50 केल्विन। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो लेट्स डू द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, हमें पता है स्टीफान्स लॉ इज dq by dt is sigma EA t body the power 4 minus t surrounding the power 4। बट हमें पता है कि सराउंडिंग की टेम्परेचर इसने परमानेंटली 0 रखी है, तो चलो बॉडी की टेम्परेचर हम लोग T बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिखता है देखो, dq by dt is the rate of heat emitted per unit time। अच्छा, E की वैल्यू 1 फॉर ब्लैक बॉडी, सिग्मा A t दी पावर 4, ठीक है। अच्छा, dq क्या है? दी हीट लॉस। मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एम एस डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी दी पावर 4, क्योंकि dq इज इक्वल टू होता है एम एस डी टी, और चूंकि dt इज नेगेटिव तो एक नेगेटिव साइन मैंने वहां पहले से लगा दिया, क्योंकि देखो तो ये वाली जो चीज है ये नेगेटिव है, बट ये वाली चीज जो है ये पॉजिटिव है। तो इसको पूरे को इधर लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दिया, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी टी बाई डी टी इज सिग्मा ए बाई एम एस टी दी पावर 4, है ना। अब इसको क्या कर देते, के कर दो, इसको कुछ कांस्टेंट बोल दो। के कहीं यूज नहीं हुआ ना, चलो के कहीं यूज ना, तो कांस्टेंट बोल दिया कि अच्छा के केल्विन में यूज होगा, तो सी बोल देते हैं इसको। तो सी, तो क्या लिखेंगे इसमें देखो, माइनस डी टी बाई डी टी इज सी टी दी पावर 4। अब इस इक्वेशन बनाना है, इसमें कुछ है नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी टी बाई टी दी पावर 4 इज इक्वल टू सी डी टी, और यहां माइनस। तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और बाई टी दी पावर 4 का क्या होगा इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है, टी दी पावर 4 को ऊपर ले जाओ तो टी दी पावर माइनस 4 होगा। तो क्या लिखेंगे, टी दी पावर माइनस 4 का हो जाएगा माइनस, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन इट इज नथिंग बट टी दी पावर माइनस 4 डी टी इज सी डी टी। टाइम 0 था तो टेम्परेचर सपोज टी इनिशियल थी, टाइम टी हो गया तो टेम्परेचर टी हो गया, ठीक है ना। या टी कुछ भी, अच्छा ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अब यहाँ पे, नाउ यू कैन राइट दैट इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टी दी पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 फ्रॉम टी इनिशियल टू टी इज नथिंग बट डी टी का इंटीग्रेशन मतलब सी टी, ये हो गया सी टी। बस फिर क्या था, फिर क्या देखो तो ये क्या है, एक माइनस साइन आ रहा है, माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टी दी पावर माइनस 3 टी इनिशियल टू टी। ये माइनस 3 है, वो बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3 सी टी, बस
इतनी सी बात है ना। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/t³ फ्रॉम t इनिशियल टू t इज नथिंग बट 3ct। बस अब क्या है, ये क्या है, 1/t³ माइनस 1/t इनिशियल क्यूब इज 3ct। अच्छा 3ct को अगेन, इस 3c को कुछ कांस्टेंट ले लो, इसको कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं 3c को, लेट अस कॉल इट एज समथिंग अल्फा, है ना। इस 3c को चलो कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं अल्फा, तो क्या लिखेंगे अल्फा टी, ठीक है ना। अब बस काम हो गया, देखो अब इसको सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, क्या दिया है उसने, उसने दिया है कि 200 केल्विन से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, कहां से कहां, 200 केल्विन से कहां जा रहा है, 100 केल्विन T1। तो आ जाओ कैसे लिखेंगे इक्वेशन, ऐसा आएगा इक्वेशन, ये आएगा कितना लिखा था, अल्फा अल्फा T1 कहां से कहां जा रहा है, वो जा रहा है 200 से 100। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहीं पे कर देते हैं क्या, 200 से जा रहा है 100, टाइम लग रहा है T1, आ जाओ करो। तो क्या लिखेंगे, कहां जा रहा है 100, तो 100³ माइनस 200³ इज अल्फा T1। इसी तरीके से टाइम T2 में कहां जा रहा है, वो जा रहा है 50 जा रहा है, तो कहां जा रहा है 50, तो 1/50³ कहां से जा रहा है, 200 से जा रहा है, 200³ अल्फा T2, यही तो पूछा है। तो ध्यान से देखो, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1/50³ को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2³ माइनस 1/4³, ऐसा ना, 52 जा 100 और 54 जा 200, परफेक्ट। अच्छा नीचे क्या है, 1/50³ नीचे भी कॉमन है, तो क्या दिखेगा मुझे, वो दिखेगा 1 माइनस 1/4³, तो आपको दिखेगा ये और ये कैंसिल, ये आएगा T1/T2। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो क्या दिखने वाला है, ये दिखने वाला है, कितना था एक्सप्रेशन, 1/2³ माइनस 1/4³, T1/T2 is 1/2³ minus 1/4³ divided by 1 minus 1/4³। क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 minus 1/64 by 1 minus 1/64। तो 8 8 जा हो जाएगा ना 7/64 और 64 63/64। तो ये क्या हो जाएगा, T1/T2। तो 64 64 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या पूछा है उसने, T2/T1। तो ध्यान से देखो, तो मैं लिख सकता हूँ T1/T2 इज कितना, 63, 7/63, है ना। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म, ऐसा कर देते हैं, यहीं पे इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो 7/64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 64/63, ज्यादा अच्छा लगेगा, लॉजिकल लगता है, नहीं तो लोग कंफ्यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 9 जा, तो कितना हो जाएगा, T1/T2 इज 1/9, बट दे हैव आस्क्ड T2/T1 इज इक्वल टू 9, एंड दिस इज द आंसर। तो छोटा सा डेरिवेशन था, डेरिवेशन अगर आपको याद था तो और आसानी से हो जाता, आंसर इज 9। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।